चलिए स्टूडेंट, आपकी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी सेमेस्टर के, उनमें सेकंड सेम में जो आपकी बुक है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उस बुक से डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चंस यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, उस बुक के दो पोर्शन हैं, एक तो मैट्रिक्स और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैट्रिक्स पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो जाकर देख ले। और आज हम केवल और केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर मैं स्टार्टिंग में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो यहां पर आपका सिलेबस है, इस सिलेबस से जो क्वेश्चंस आईआईटी जैन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन पर हमने लगभग 15-16 वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पर, और उसकी एक प्लेलिस्ट है। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे चैनल पर टीसीसी आईआईटी जैन मैथमेटिक्स पर जाकर वो प्लेलिस्ट एक बार देख ले, तो सारे जो डाउट्स हैं मोस्टली वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें हमने इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है जिनका ऑर्डर भी 1 है और जिनकी डिग्री भी 1 है। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की, जिसमें हम सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप करके जाएं, आएगा एग्जाम में जरूर एक्सरसाइज 1 से। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक मेथड हमने सीखा, वेरिएबल सेपरेबल, इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक सीखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, सही है। फिर हमने सीखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, del m अपॉन del y इक्वल टू del n अपॉन del x। और इस पर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो लीनियर और एग्जैक्ट। लीनियर और एग्जैक्ट पर एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो आप ये समझ लें कि लगभग 2-3 क्वेश्चन इस पर और 2-3 क्वेश्चन इस पर। तो लीनियर और एग्जैक्ट इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 8 है इसमें, जिसमें हमने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले सीखे थे। कौन से वाले? x dy y dx, इसको मैं लिख सकता हूं dxy, सीखे थे बच्चों। हमने क्वेश्चन भी किए थे इस पर, तो काफी हेल्प मिल जाती है। लेंथी क्वेश्चंस 2 लाइन में सोल्व हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 8 में कुछ 9-10 फॉर्मूले उसने दिए थे, कुछ हमने अपनी तरफ से भी बनाकर बताए थे आपको, जो वहां नहीं थे वो हमने कुछ फॉर्मूले अपनी तरफ से बनाए थे और सिखाए थे आपको कैसे बनाते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसके भी आप क्वेश्चन करके जाइए, 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इससे भी। फिर हमने कुछ मेथड सीखे इसी चैप्टर में, मेथड 2, मेथड 3, 4, 5। ये कौन से मेथड है? ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले मेथड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कि यदि mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1 अपॉन mx प्लस ny, सीखे थे। यदि mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा 1 अपॉन mx माइनस ny, सही है। तो ये वो है मेथड्स 2, 3, 4, 5। इन पर भी क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर कम से कम 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को बोलेगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी,
और कहेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। तो 2 या 3 क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आएंगे ही आएंगे, सही है। तो फिर ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, लीनियर पर क्वेश्चन बनेगा एग्जैक्ट, ये पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो जो एग्जैक्ट कंडीशन को फुलफिल कर देगी वो एग्जैक्ट है। या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कंपटीशन में आते हैं कि यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसमें जो अननोन है, कोई अननोन देगा वहां पर लैम्डा, अल्फा या ए, और बोल देगा कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इस अननोन की वैल्यू बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी जैम में पूछे गए हैं और हमने उनके ऊपर बना रखी हैं वीडियोस, जाकर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जैक्ट के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएंगे निकालने को एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1, और ये मान लीजिए कम से कम आपको 10 क्वेश्चन देकर जाएगा चैप्टर 1, सही है। अब बात करते हैं किसकी, चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में पहली एक्सरसाइज है सोल्वेबल फॉर पी, छोटे छोटे क्वेश्चन है जब इक्वेशन पी के लिए सोल्व की जा सकती है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पी के लिए सोल्व करते हैं तो वो मेथड सीखा था हमने एक्सरसाइज 1 में, जिसमें कभी कभी पी में क्वाड्रेटिक बनती थी, कभी क्यूबिक बनती थी, उसको सोल्व करते थे, पी की जगह dy बाय dx रखते थे, इक्वेशन को सोल्व करके आंसर निकालते थे। तो सोल्वेबल फॉर पी। अच्छा, इसमें 2 मेथड और हैं, सोल्वेबल फॉर x और सोल्वेबल फॉर y। वो मैंने यहां नहीं लिखे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक तो कीजिए बस सोल्वेबल फॉर पी। एक इसमें हमने पढ़ा क्लेरेट्स इक्वेशन, मानकर चलिए बच्चों 2 से 3 सवाल इस पर भी पूछे जाएंगे क्लेरेट्स इक्वेशन पर। और एक इसी चैप्टर में हमने सीखा था सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना, इसी चैप्टर में हमने सीखा था सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना। सिंगुलर सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं, मैं चेक कर रहा था अभी कल परसों, तो वहां पर 100 ट्रिक्स बताई गई हैं सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने की। हमने आपको क्लास में बताई थी, फिर भी मैं आज या कल एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें मैं सिंगुलर सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा 100 ट्रिक से, सही है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन, क्लेरेट्स इक्वेशन और सोल्वेबल फॉर पी, इस चैप्टर से आपको अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में 2 टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व किए, एक तो जो कार्टेशियन फॉर्म में थी इक्वेशन और दूसरी जो पोलर फॉर्म में थी। तो बच्चों कार्टेशियन की और पोलर की, तो कार्टेशियन वाले एग्जाम्पल हैं 1 2 3 4 5। मैंने कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल उठाए हैं, निकाले हैं वहां से, तो उनमें है एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। पोलर के एग्जाम्पल हैं 7 और 8, और एक्सरसाइज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 12 13 और 14। अगर आप ये कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है, उनसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कर लेंगे तो बाकी भी हो जाएंगे। ये मॉडल क्वेश्चन है जितने मैंने यहां लिखे हैं, अगर स्टूडेंट ने ये कर लिए तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दूसरा बच्चों इसमें एक चीज और पूछ सकता है, जब आप पोलर के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं तो कुछ फॉर्मूले हमने बताए थे कि आर डी आर अपॉन डीपी है तो उसकी जगह ये रखेंगे, ऐसा बना तो उसकी जगह ये रखेंगे, तो वो फॉर्मूले भी पूछ सकता है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पर वो भी पूछ सकता है और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आप अच्छे से उनको भी पढ़ लें एक बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है 4। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों वो है आपका 4। कम से कम 10 क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं एग्जाम में। सीएफ और पीआई जिसमें हमने निकाले थे, सीएफ और पीआई जिसमें हमने निकाले थे। बच्चों एक बात मैं पहले बता दूं, सीएफ के जितने फॉर्मूले हैं सभी अच्छे से करके जाना। फॉर्मूले पूछेगा सीएफ के कि अगर ये फॉर्म है तो बताइए सीएफ कैसे लिखेंगे, अगर ये फॉर्म है तो बताइए सीएफ कैसे लिखेंगे। फॉर्म मीन्स अगर सभी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो सीएफ कैसे लिखेंगे, 2 वैल्यू इक्वल हैं तो सीएफ कैसे लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं रूट्स तो सीएफ कैसे लिखेंगे, अगर इरेशनल फॉर्म में है तो सीएफ कैसे लिखेंगे। तो सीएफ के सभी फॉर्मूले, उसके बाद पीआई के सभी फॉर्मूले कि यदि ई की पावर एक्स की फॉर्म बनी तो पीआई कैसे डिस्कस करेंगे।
सही है। यदि साइन एक्स कोस एक्स बना तो पी आई कैसे लिखेंगे? तो सभी फॉर्मूले सी एफ और पी आई के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूला बेस मिलेंगे इस चैप्टर से, और बाकी जो 6-7 क्वेश्चन है वो आपके सोल्व करने वाले है ना। ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेगा कि सीएफपी निकालिए और पीआई, अलग अलग पूछेगा, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में उसने दोनों पूछ लिया आपसे तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इस क्वेश्चन का केवल सीएफ निकालें, इसका केवल पीआई निकालें, लेकिन प्रैक्टिस तो दोनों की करनी है आपको, सीएफ की भी और पीआई की भी। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज के आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ध्यान दो, एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल 7 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 9, फिर एक्सरसाइज 2 का एग्जाम्पल 8, 9 और एक्सरसाइज के 2 और 6, फिर एक्सरसाइज 3 में एग्जाम्पल 13 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, फिर एक्सरसाइज 4 में एग्जाम्पल 18 और एक्सरसाइज के 5, 8, 11। ऐसे ही सब लिखे हुए हैं बच्चों, आप एक बार देख लेना इनको, सभी लिखे हुए हैं आपके सामने। एग्जाम्पल कौन कौन से इंपोर्टेंट है एवरी एक्सरसाइज के, और क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब यहां एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज 7 में एग्जाम्पल 26 डायरेक्ट मेथड, ये क्या चीज है डायरेक्ट मेथड? भाई ऊपर का पैटर्न तो यही था, ये डायरेक्ट मेथड क्या आ गया यहां? बच्चों इस एक्सरसाइज में हमने एक बात सीखी थी, आपको याद होनी चाहिए कि 1/d² + a² अगर रहा इस तरह से, साइन एक्स हो या कोस एक्स हो, तो डायरेक्ट रूल था उसका x/2a करके, x/2a, साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, सही है। और साइन में एक चीज और होगी, क्या हो जाएगा? निगेटिव साइन आएगा, अगर कोस है तो फिर पॉजिटिव आएगा, है ना। तो एक डायरेक्ट मेथड हमने सीखा था जिस पर बेस है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2, शायद एक डायरेक्ट मेथड हमने सीखा था, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। हमने बताया भी था कि कंपटीशन में इससे काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप, अगर ये वाली फॉर्म बनी, ठीक है, 1/d² + a² साइन एक्स, या फिर यहां पर क्या हो कोस एक्स, तो डायरेक्ट मेथड हमने बताया था पीआई निकालने का, तो वो लिखा है मैंने डायरेक्ट मेथड। इस पर क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा, डायरेक्ट मेथड पर 101% क्वेश्चन बनेगा, और इस पर बेस क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1 और 2 है शायद, और 4 है, किए थे हमने। अब एक्सरसाइज 8 में एग्जाम्पल 31 है फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है आप देखना। इस एक्सरसाइज 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, v/x वाला ये टाइप है, सही है, v/x वाला टाइप है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला लिखा है। एक्सरसाइज 9 में भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/d - α 1/d + α। तो ये फॉर्मूले वैसे तो सभी के करने हैं आपको, वैसे तो सभी के फॉर्मूले याद करने हैं कि अगर ये फॉर्म बनी तो पीआई का क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्म बनी तो पीआई का क्या रूल है, लेकिन फिर भी ये दोनों खास तौर पर करके जाना बहुत अच्छे से। इन पर या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला डायरेक्ट मेथड भी अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी पूछा जाएगा जरूर। तो इन पर बेस जो क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं बच्चों। तो इस तरह से एग्जाम्पल कौन से करने हैं, एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 4 के, एक बार मैं फिर बता दूं, चैप्टर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर 5 की। तो बच्चों चैप्टर 5 के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, थोड़ा नीचा कर लूं, चलिए। तो चैप्टर 5 जो है आपका, उसमें एग्जाम्पल 1, 2, 3, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 8, 11, फिर एग्जाम्पल 6 और एक्सरसाइज 2 का केवल एक ही क्वेश्चन है 1। बच्चों इससे आपको ये मान लीजिए आप, इससे आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी, है ना। तो 2 या 3 सवाल इससे भी मिल जाएंगे चैप्टर से आपको। कैसे सवाल मिलेंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, या मेरी सोच ये है कि इससे आपको केवल वो सीएफ पूछेगा,
क्योंकि अगर CF प्लस PI पूछेगा तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि पहले इनको कन्वर्ट करना होता है डी डैश वाली टर्म में, है ना। तो उम्मीद ये है कि चैप्टर 5 से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें केवल आपसे CF पूछेगा, मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होंगी जिनके राइट हैंड में क्या हो, जीरो हो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेंगी जिनके राइट हैंड में क्या है, जीरो है। और कैसे क्वेश्चन दे सकता है, और ये कन्वर्ट करा सकता है आपको कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी बनाइए। जैसे उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी यहां पर, जैसे उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी कि x² d2y dx2 होमोजीनियस, कहेगा इसकी ऑक्सिलरी बनाइए। तो हमने सिखाया था कि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा d(d-1), क्यूब है तो d(d-1) d-2। तो केवल और केवल इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछ ले आपसे, सोल्व ना कराए, इक्वेशन देकर पूछ ले कि भैया इसकी ऑक्सिलरी बना दो बस, या ज्यादा से ज्यादा पूछ ले कि इसका CF निकालिए, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके जो रूट आएंगे उससे CF आ जाएगा। तो केवल CF तक जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो एक ही क्वेश्चन में CF और PI दोनों पूछेगा आपसे, क्योंकि वो बहुत लेंथी बन जाएगा फिर, है ना। लेकिन करना जरूर इसकी प्रैक्टिस। तो मोस्टली यही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल 1, 2, 3, ये शायद ऐसे ही हैं जिनमें CF निकालना है आपको, केवल राइट हैंड में क्या है, जीरो है। एक्सरसाइज के कुछ इंपोर्टेंट ये हैं, फिर एग्जाम्पल 6 और एक्सरसाइज 2 का एक ही क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मेथड्स और उन पर बेस क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2D और 3D जो ज्योमेट्री वाली बुक है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।